Welcome to my YouTube channel, World Literature. Today, in this lecture, we are going to discuss Sir Roger at Home by Joseph Addison. जोसेफ एडिसन का ये ऐसे है सर रॉजर एट होम। इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो ऐसे को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जोसेफ एडिसन की बर्थ हुई थी मई 1672 में। इनकी डेथ हुई थी 17 मई 1719 में। इंग्लिश एसेस थे, पोइट थे, प्ले राइट थे एंड पॉलिटिशियन थे। इनके फादर का नाम लैंसिलॉट एडिसन था। इनके फेमस होने की एक रीज़न ये भी थी, रिचर्ड स्टील और एडिसन ने मिलकर एक पीरियडिकल ऐसे टाइप मैगजीन स्टार्ट किया था जिसको जो है दी स्पेक्टेटर मैगजीन कहते हैं। इसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इन दोनों का जो नेम है वो हमेशा हमें बहुत सी जगहों पर जो है वो एक साथ पढ़ने को मिलता है। द स्पेक्टेटर मैगजीन की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली में पीरियडिकल ऐसे था जो कि न्यू लिटरेरी फॉर्म थी, 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर ये उस टाइम के 18th सेंचुरी के मोस्ट पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल पीरियडिकल्स थे। टैटलर जो है उसको रिचर्ड स्टील ने अप्रैल 1709 में स्टार्ट किया था और इसको जो है वो जनवरी 1711 तक इस पर काम किया गया था। उस पर ऐसे पब्लिश करवाए जाते थे। लेकिन उसके 2 मंथ बाद जो है वो टैटलर पे इतना ज़्यादा काम होना बंद हो गया। देन जो है वो एडिसन एंड स्टील ने दोनों ने मिलकर एक पीरियडिकल लॉन्च किया, द स्पेक्टेटर, जो कि दिसंबर 1712 तक जो है वो कंटिन्यू रहा उस पर काम। एक्चुअली में ये जो ऐसे है इसी पीरियडिकल द स्पेक्टेटर से लिया गया है, सर रॉजर एट होम। एडिसन ने एक इमेजिनरी क्लब क्रिएट किया है, स्पेक्टेटर क्लब जिसको कहा जाता है, उसी मैगजीन में। मीन्स के इमेजिनेशन बेस्ड ये क्लब है। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑथर्स के आइडियाज़ जो होते हैं सोसाइटी के बारे में उसको एक्सटोल करते हैं। देन ये जो मेंबर्स होते हैं एक्चुअली में ये कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी से जो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टाउन के हो सकते हैं या फिर जो कंट्री जेंट्री कोई भी हो सकता है, करते हैं। जैसे कि हमें एडिसन बताते हैं हमारे जो ऑथर हैं अपनी जर्नी के बारे में इस ऐसे में, कि मुझे जो है वो इनविटेशन मिला सर रॉजर की तरफ से कि आप मेरे कंट्री हाउस में आए और विज़िट करें और यहाँ पे जो है ना 1 या फिर 2 मंथ जो है वो स्पेंड करें। इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है ये अब जाएंगे वहाँ पे और वॉर्सेस्टर जो है ना वहाँ जाकर टाइम स्पेंड करेंगे सर रॉजर के साथ उनके घर पर। अभी इनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो सर रॉजर हैं वो परफेक्ट होस्ट थे। मीन्स के इन्होंने हमारे ऑथर जब इनको विजिट करने के लिए जाते हैं एडिसन, तो एडिसन को उनकी स्पेस दी जाती है, प्राइवेसी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। उन्होंने अपना टाइम किस तरह से कहाँ पे स्पेंड करना है, उनको किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे बाउंड नहीं किया जा रहा था। मीन्स के कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस होते हैं या फिर कंप्लीट हम कह सकते हैं फ्रीडम किसी ह्यूमन बीइंग को देना अपने घर में, वो जो है वो एडिसन को मिली हुई थी जिस तरह से एडिसन चाहते थे। क्योंकि एक राइटर जो है उसको उसकी स्पेस चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है ताकि वो अपनी थॉट्स को कलेक्ट करे, उनको लिखे। अगर आप किसी को जाके विजिट करें और आपको ये सब कुछ ना मिले तो आप अनॉय हो जाते हैं। बट एडिसन जो थे वो इस इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि सर रॉजर ने जो है वो एज अ परफेक्ट होस्ट जो है ना वो अपना रोल प्ले किया है। रॉजर की फैमिली के बारे में बताते हैं। सर रॉजर ने जो है वो कभी शादी नहीं की है। सर रॉजर जो है वो अपने जो डोमेस्टिक उनके हेल्पर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं। सर रॉजर के बारे में एडिसन कहते हैं कि द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड, कि अगर मैंने किसी मास्टर स्लेव का रिलेशन देखा है तो ये एक बेस्ट रिलेशन था जिसमें मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कोई अपने ब्रदर को ट्रीट कर रहा है। मीन्स के लव से, केयर से, काइंडनेस से, ये सब जो है ना जो पैशंस हैं या फिर इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, मुझे इस मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में नज़र आई थी। फर्दर कहते हैं कि ये जो सर्वेंट्स थे वो बहुत सोबर थे। उनकी अपीयरेंस और उनके बिहेवियर से लग रहा था कि ये जब से आए हैं, अगर ये अपने चाइल्डहुड में यहाँ पे आए थे सर रॉजर के पास, तो अब इनकी ओल्ड एज हो चुकी है इन सर्वेंट्स की, और वो इतना कनेक्ट हैं सर रॉजर के साथ, इवन कि वो सर रॉजर को जो है वो कहीं छोड़कर भी नहीं जाते हैं। देन सर रॉजर के वॉलेट के बारे में बात की जाती है। पर्सनल जो उनका अटेंडेंट है वो बिल्कुल सर रॉजर के भाई की तरह लगता है। उनका जो बटलर है उसके जो हेयर हैं वो ग्रे हो चुके हैं।
या फिर उन इनके जो हॉर्सेस को संभालने वाला है, इवन कि वो भी बहुत जो है वो काइंड हार्टेड मैन है। एडिसन कोचमैन के बारे में बताते हैं कि वो लेजिस्लेटर का मेंबर लगता है। फर्दर सर रॉजर के डॉग के बारे में बताया जाता है ऐसे में कि सर रॉजर का जो डॉग है वो ओल्ड हो चुका है, मीन्स के उसकी अभी भी इतनी केयर की जाती है, उसकी जो है वो हर नीड का प्रॉपर जो है वो ख्याल रखा जाता है। अब उसका इतना काम नहीं है डॉग का क्योंकि उसकी एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको जो है वो प्रॉपर केयर और टाइम जो है वो दिया जाता है वो मुझे एक बटलर की केयर में रखा। वो इतना नाइस मैन था, उसने जो है वो मुझे हर टाइम खुश करने के लिए जो है ना वो रेडी रहता था, या फिर जो मेरी कोई भी विश होती थी उसको पूरा करने के लिए वो जो है वो बटलर रेडी रहता था। फिर उसके बाद ऑथर के चीफ कंपेनियन के बारे में बताते हैं, चैपलेन के बारे में। एक्चुअली में चैपलेन जो कि क्लर्जी मैन था, सर रॉजर के घर पे रहता था और इसको 30 ईयर्स हो चुके थे सर रॉजर के साथ यहाँ पे रहते हुए। अब बिल्कुल वो एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ पे सर रॉजर के साथ रह रहा था इस घर में। सर रॉजर के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था या फिर कोई नीडी टाइप नहीं था, बट सर रॉजर की फैमिली का वो पार्ट बन चुका था वो चैपलेन। अब चैपलेन के बारे में सर रॉजर भी डिस्क्राइब करते हैं, देन जो ऑथर का पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस था उस चैपलेन से मिलने के बाद वो उसको भी शेयर करते हैं कि चैपलेन जो था वो एक गुड पर्सन था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, उसके सर्मन्स देने का जो स्टाइल था वो बहुत अच्छा था, उसकी वॉइस में जो है वो एक उसकी वॉइस में एक मेलोडी थी और सर रॉजर जो है वो उसको हाई रैंक पे रखते थे। देन जो है वो चैपलेन के बारे में फर्दर बताते हैं कि चैपलेन ने जो है वो हमेशा ऐसे वेज बताए हैं लाइफ के जिससे हम लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और जो चैपलेन है वो हमेशा संडे को एक sermon देते हैं जिससे जो सर रॉजर की खुद की सैनिटी है वो इंक्रीज होती है, उनके सोल को पीस मिलता है। और पर्सनली एडिसन ने जब इनको विजिट किया था सर रॉजर के घर को, वहाँ पे जब रहे उसके बाद चैपलेन से मिले तो इनको वहाँ पे जाके आइडिया हुआ कि हमारी सोसाइटी के जितने भी क्लर्जी मैन हैं या फिर चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अपना काम जो है वो फेथफुली अब नहीं कर रहे हैं, करप्टेड हो चुके हैं। जिस तरह के ये चैपलेन है, अगर इस तरह के और भी लोग हमारी सोसाइटी में आएँ तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेटर हो सकती है। एट द एंड जो है वो सर रॉजर को जो है वो इन्होंने एप्रिशिएट किया है कि किस तरह से इन्होंने इनको होस्ट किया अपने घर पर, और सर रॉजर ने जो है वो हर नीड का जो है वो इनकी ख्याल रखा और बहुत ही एक हम्बल वे में जो है वो एडिसन को ट्रीट किया। आई होप कि आपको यह जो ऐसे है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर